आज हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या है? यह अंग पेट उदर में एक तिरछी स्थिति में स्थित होता है, जो आमाशय के पीछे और पहली लंबर कशेरुका यानी लंबर वर्टिब्रा के सामने होता है। यह दाईं ओर ग्रहणी यानी ड्यूडेनियम के घुमाव से लेकर शरीर के बाईं ओर स्प्लीन के मध्य स्तर तक फैला होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। इसके दाएं सिरे को हेड और बाएं सिरे को टेल के रूप में जाना जाता है। रीढ़ की हड्डियों और आसपास के अंगों के साथ तालमेल बैठाने के लिए यह एस आकार में मुड़ा होता है। इसमें 2 उत्सर्जन वाहिकाएं यानी डक्ट होती हैं। अनाशय वाहिनी, जिसको हम लोग डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, जो ग्रंथि की पूरी लंबाई तक फैली होती है। सहायक अग्नाशय वाहिनी, जिसे हम लोग डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, जो केवल अंग के सिरे वाले हिस्से तक सीमित होती है। यह मुख्य वाहिनी के ऊपर चलती है, उससे जुड़ी होती है और ग्रहणी में समाप्त होती है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज वाहिनी सामान्य पीत नली कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ी होती है, जो ग्रहणी में प्रवेश करती है। यह एक संयुक्त नलीदार ग्रंथि है, जिसे हम लोग कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं। एल्यूवोल के स्त्रीव भाग की कोशिकाएं एक स्पष्ट गैर दानेदार पदार्थ से बनी होती है और सीरस या एल्ब्यूमिन प्रकार की होती है। अग्नाशय यानी द पैनक्रियाज के पूरे हिस्से में छोटे स्पष्ट और अनिश्चित कोशिकाएं के अनियमित समूह भी होते हैं, जिनमें केंद्रक न्यूक्लियर होते हैं। इन्हें लैंगरहैंस के द्वीप यानी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के रूप में माना जाता है। इसका कार्य और स्राव ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। एमाइलोपेक्सिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। रेनेट फर्मेट दूध के जमाने यानी थक्का बनाने की स्थिति रखता है। स्ट्रिप्सिन तेल और वसा को इमल्सिफाइंग और सैपोनिफाइंग करने की स्थिति रखता है। इन तथ्य के बावजूद अग्नाशय के रोग में ग्लाइकोसूरिया यानी मूत्र के शर्करा, वसायुक्त मल और आंतों की अपच निरंतर नहीं बनी रहती है, बल्कि ये इसके रोग के संभावित परिमाण मात्र है। पेट में अम्ल, विशेष रूप से पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से अग्नाशय का स्राव उत्तेजित होता है। फर्मेंट की मात्रा लिए गए भोजन के अनुसार बदलती रहती है। नैदानिक परीक्षण अगर देखें, अग्नाशय का शारीरिक परीक्षण बहुत अधिक निश्चित जानकारी प्रदान नहीं करता है, क्योंकि केवल अत्यधिक दुबलेपन की स्थिति में इसे पलपेट करना संभव होता है। अग्नाशय के रोग का सबसे बड़ा परिमाण नाभि और एनिसिफॉर्म कार्टिलेज, सीने की हड्डी का निचला हिस्सा के बीच गहरे स्थित ट्यूमर की उपस्थिति है। इस स्थिति के साथ गहरा दर्द, वसायुक्त मल, ग्लाइकोसूरिया
एसाइड्स और पीलिया जैसे लक्षण होते हैं। इससे इससे में बचने और दबाव की भावना होती है जो वास्तविक दर्द में बदल जाती है। मैंने जितनी भी जानकारी दी है अभी तक, और आप इसे एक डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई भी पैनक्रियाज की बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। कोई मेडिकल शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन।